शहर से एक संवेदनशील मामला सामने आया है, जहां कैलाशपुरी इलाके में गुरुवार को आयोजित एक गृह प्रवेश कार्यक्रम के दौरान कथित तौर पर देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां किए जाने से माहौल तनावपूर्ण हो गया। जानकारी के मुताबिक बैकुंठपुर क्षेत्र से जुड़े भाजपा नेता सीताराम साकेत के घर गृह प्रवेश का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए थे। कार्यक्रम में सुबह लगभग 10 बजे से लाउड स्पीकर के माध्यम से धार्मिक गीत, संगीत और अन्य प्रसारण चल रहा था, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोगों का आरोप है कि इसी दौरान भगवान शंकर, मां दुर्गा, भगवान कृष्ण सहित अन्य देवी देवताओं के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया। स्थानीय निवासियों का कहना है कि शुरुआत में उन्हें लगा कि यह सामान्य शोर शराबा है जो किसी भी आयोजन में हो सकता है, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब कथित तौर पर आपत्तिजनक टिप्पणियां लगातार दोहराई जाने लगी तो लोगों की भावनाएं आहत होने लगी और आक्रोश बढ़ने लगा। मोहल्ले की निवासी रागिनी सिंह बघेल के अनुसार उन्होंने और कुछ अन्य लोगों ने पहले शांतिपूर्ण तरीके से आयोजकों से बात कर लाउड स्पीकर बंद करने और ऐसी टिप्पणियां रोकने का आग्रह किया, लेकिन इसी दौरान कहासुनी बढ़ गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई और माहौल ऐसा बन गया कि मारपीट जैसी नौबत आ गई। स्थिति को बिगड़ता देख किसी ने तुरंत डायल 100 पर सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों को अलग कर स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने मौके पर मौजूद लोगों से बातचीत कर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली और शांति बनाए रखने की अपील की। बताया जा रहा है कि इस मामले में आधा दर्जन से अधिक महिलाओं ने थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें धार्मिक भावनाएं आहत करने और सार्वजनिक रूप से आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के आरोप लगाए गए हैं। शिकायत में यह भी उल्लेख किया गया है कि कार्यक्रम में मौजूद एक युवक, जो भाजपा नेता का भतीजा बताया जा रहा है और करहिया मंडी में शासकीय सेवक के रूप में पदस्थ होने की बात कही जा रही है, उसकी भूमिका भी संदिग्ध है और उस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। हालांकि इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई और पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। दूसरी ओर पूरे घटनाक्रम पर भाजपा नेता सीताराम साकेत ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उनके घर पर आयोजित कार्यक्रम में कई लोग शामिल हुए थे और भीड़ भाड़ के बीच किसने क्या कहा, इसकी उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि वास्तव में किसी देवी देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है और वे इसके लिए खेद व्यक्त करते हैं। उनका कहना है कि उनका किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था और वे हमेशा सभी धर्मों और आस्थाओं का सम्मान करते हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार शिकायत प्राप्त होने के बाद तथ्यों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। बताइए क्या घटनाक्रम हुआ है? हमारे जस्ट पीछे पड़ोस में वो खिचड़ी का इनका कार्यक्रम हो रहा था, गृह प्रवेश का कार्यक्रम हो रहा था। तो ये कंटिन्यूसली ये अपने हिंदू देवता को गाली दे रहा है ना। आप करो, कोई दिक्कत नहीं है हमें, आप जय भीम का मान रहे हो, बुद्ध को मान रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप कंटिन्यूसली हमारे हिंदू देवता को बहुत अभद्र भाषाएं बोली जा रही हैं, जो अब हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ और हमने आपत्ति भी ली वहाँ पे जाके। उल्टा ये हमें धमकी दे रहे हैं कि हम ऐसे ही गाली देंगे, हम ऐसे ही बोलेंगे, जो करना है कर लो। हिंदू देवी देवताओं को क्या बोल रहे थे? ये अपनी हमारी जो माता हैं उनको नाचने वाले बोल रहे हैं कि ये, और शिव जी को बोल रहे हैं पत्नियाँ, कितनी पत्नियाँ रखते हैं। हमारे श्री कृष्ण को गाली दे रहे हैं, शिव जी को पत्थर बोल के पटको इनको, है ना, इनमें जान नहीं है। यहाँ की सच की औरतें जाती हैं और उनसे हाथ जोड़ के कहती हैं हमारे सुहाग बचाओ। ये नाचने वाली बचाएंगी सुहाग, ये इनके शब्द हैं, ये जो हमें बोले जा रहे थे। लाउड स्पीकर लगा के ये बोल रहे हैं। कब से चल रहा है ये? इनका सुबह से चल रहा है, 11 बजे के समथिंग से चल रहा है इनका। आज तो घर की खिचड़ी भी, आज सुन के, हाँ, आज उनके घर की खिचड़ी। और आपत्ति ले रहे हैं हम, तो हमें धमकी भी दे रहे हैं कि हम ऐसे ही करेंगे, जो करना है कर लो। 112 में भी कॉल किया? हमने 112 में भी कॉल किया इसको लेके। ये कौन लोग हैं, क्या नाम है इनके? इनका नाम कोई पूरा नाम मैं नहीं जानती। ये साकेत है। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रागिनी सिंह बघेल। से कार्यक्रम चल रहा है और गानों में भी इन्होंने बहुत हमारे भगवान को गाली दिया गया है और इतनी गंदी गंदी गाली दिया गया है। और हमारे बगल के भैया भी गए थे, उनको धमकी भी दिया गया है कि मारेंगे पीटेंगे, ऐसा सब कुछ बोल रहे हैं इनको, और ये लड़ने के लिए भी आते हैं। ये क्या कैसे क्या बोल रहे थे? ये लोग बोल रहे थे कि आप हम लोग हिंदू धर्म को बोल रहे थे, भगवान को, कि हम शंकर जी को फेंक देंगे, पत्थर है। और गाना भी पूजते भी नहीं है, गाना भी ऐसा गा रहे थे कि मंदिर मजा न देगा, पत्थर
पत्थर मजा न देगा ऐसा सब गाना गा रहे थे। 11 बजे से 11:30 बजे से ये सब कुछ चल रहा है। नहीं, मतलब और ये देवी देवताओं को गाली गलौज कर रहे थे और माहौल खराब कर रहे थे। हाँ, गाली दे रहे थे और आसपास भी बहुत लोग बैठे थे, वो नहीं बोल रहे थे, सब हंस रहे थे। सिर्फ हम ही लोग 2 थे और मैं अकेली थी, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी। फिर दीदी ने हिम्मत दिया, तब हम लोग जाके उनको ऐसा सब कुछ बोले, फिर भी वो लोग हमें मारने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस भी आई थी। पुलिस भी आई है, 112 पे कॉल भी किया गया है। ये कितने देर पूरा ये घटनाक्रम कब से चल रहा है? ये सुबह से 11 साढ़े 11 से चल रहा है। अच्छा, पुलिस के आने के बाद कुछ हुआ यहाँ पे? हाँ हाँ हुआ। पुलिस क्या बोली? पुलिस, अब भैया लोग सब खड़े थे, अब हम बेटी लिए थे, बेटी रो रही थी तो हम इधर ही खड़े थे। क्या नाम है? मेरा नाम रेशु त्रिपाठी है, सॉरी रेशु पांडे है और वैसे प्रियंका पांडे है। ये कौन सा स्थान है? ये कैलाशपुरी है। विशेष वर्ग पर आरोप लगे हैं आप सब देखिए, क्या क्या घटनाक्रम है? एक शिकायती आवेदन पत्र कुछ मोहल्ले की महिलाओं के द्वारा दिया गया है, जिसमें ये आरोप है कि एक परिवार विशेष के द्वारा गृह प्रवेश के कार्यक्रम के दौरान कुछ धर्म विशेष की देवी देवताओं के ऊपर आपत्तिजनक बातें कही गई हैं। इस संबंध में कार्रवाई के संबंध में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है। आवेदन पत्र का अवलोकन किया गया है। चूँकि सामाजिक सौहार्द से जुड़ा हुआ विषय है, इसमें आवश्यक सत्यापन उपरांत आवश्यक रूप से वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और उक्त आवेदन को जांच पे रखा गया है। जो भी इसमें आरोप हैं उनके संबंध में ऑडियो या विजुअल वीडियोज़ कुछ प्राप्त होते हैं और जो आवेदन करता है उनके सभी लोगों के कथन लेकर आवश्यक साक्ष्य संग्रह करके निश्चित रूप से इसमें वैधानिक कार्रवाई